पनौती जी भाभी। सारे सरकार का पैसा आ गए? हाँ भाभी, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग का बाकी है। क्यों? व्यवस्था में लगे हैं। अरे व्यवस्था में लगे हैं तो दिवाली आ गई, पैसे सारे आ जाने चाहिए ना अब तक। बात तो सही है भाभी। बात तो सही है। अरे अपनी लक्ष्मी अपने घर में हो दिवाली में तो सही बात है ना। मैं बोल दिया भाभी, वो लोग व्यवस्था में लगे हैं। तो जितना जल्दी बोलो, हमारा पैसा आ जाने चाहिए दिवाली तक, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। ओके। भाभी गाड़ी क्या रुक दी? अरे पनौती तू गधा था, गधा का गधा ही रहेगा। अरे किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं क्या? कुछ ना कुछ तो लेकर जाते हैं ना। उतर। वैसे भाभी उससे तो आपको 36 का आंकड़ा है, फिर मिठाई ले जाना ठीक रहेगा? ये वसूली के उसूल में नहीं है, समझा? जिसके घर भी जाओ खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके ही जाना चाहिए। चलो अब आओ। कौन सी मिठाई लेनी है पनौती? देख लीजिए। क्या हुआ बच्चे, मिठाई खानी है? नहीं। अगर मिठाई नहीं खाने हैं तो आप ऐसे मिठाइयों को क्यों देख रहे हो? दिवाली पे ये सारी मिठाई सबके घर जाती है, हमसे क्या दुश्मनी है, हमारे घर नहीं आती। बेटे तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आंटी जी कोई भी त्योहार आता है मैं यही सोचता हूँ कि मेरी और इनकी दुश्मनी कब खत्म होगी। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत प्यारी बातें करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम नैतिक है। वाह बहुत सुंदर, बहुत प्यारा नाम है। और मेरी मम्मी का नाम लक्ष्मी है, और पर मेरी मम्मी दूसरों के घर बर्तन मारती है। लगता है समय ने तुम्हें समय से पहले समझदार बना दिया। आंटी एक बात और सोचता हूँ मैं। हाँ बोलो बेटा। सब त्योहार पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम मेरी माँ तो सिर्फ पुरानी सी साड़ी पहनती है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। भगवान पे भरोसा रखो बेटा, भगवान बहुत दयालु है। आंटी भगवान दयालु है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर हम गरीबों से उनकी बहुत बड़ी दुश्मनी है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बोलो क्या खाओगे तुम? मैं पैक करा देती हूँ। नहीं आंटी, अगर मैं मिठाई को घर लेके गया तो मेरी माँ ये सोचेंगी कि ये मिठाई तू चुरा के लाया है। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुमको। ये बताओ तुम कहाँ रहते हो? यही पानी की टंकी के पास छोटा सा घर है। अच्छा एक बात सुनो, तुम ले नहीं जा सकते घर मिठाई तो यहीं पे खा लो, मैं दिलवाती हूँ तुम्हें। नहीं, मैं अपनी माँ के बिना नहीं खा सकता। पनौती जी इतने अच्छे संस्कार हैं इसके। ये बच्चा है ना, समय से पहले ही समझदार हो गया। हाँ रे पनौती, जब मजबूरियाँ आती है ना तो एक बच्चा भी समझदार बन जाता है। भैया 2 डब्बे पैक कर देना। भैया जी इस कॉलोनी का पानी का टंकी यही है ना? जी, पानी की टंकी यही है। और ये मजदूर कॉलोनी कहाँ पर? मजदूर कॉलोनी पीछे वाली गली में, यहाँ पे सारे मजदूर रहते हैं। उधर से निकल जाओ, रास्ता इधर से। थैंक यू। नैतिक, नैतिक। हाँ मम्मी। कब से तुझे बोल रही हूँ मैंने झाड़ू लगा लिया, कपड़े धो लिए, घर का सारा काम कर लिया, लेकिन तूने अभी तक खाना नहीं खाया। बेटा तुझे पता है ना कि शाम को मुझे पाठक जी के यहाँ पर जाना होता है काम पर। अब बोलता क्यों नहीं है? खाएगा खाना कि नहीं? मम्मी खा लूंगा। बहुत शैतान हो गया तू। अरे आंटी आप। हाँ बेटा, तुम्हारी बातों ने ना मुझे आने पे मजबूर कर दिया और मैं खींची चली आई। आप कौन है बहन? मेरा नाम तो वसूली है, वसूली भाभी।
और आपके बेटे का संस्कार देख के ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाई यहाँ आने से। बहन, आप दोनों के लिए ना कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, मना मत करना बहन प्लीज। पुनौती, जी भाभी। बहन, एक बहन की तरफ से दूसरी बहन के लिए दिवाली की मिठाई है। लेकिन देखो बहन, लेकिन कुछ नहीं, बस ले लो। और बहन, आपका बेटा इतना संस्कारी है, इतना समझदार है, मैं ऐसा बच्चा अभी तक नहीं देखी थी, इतना संस्कारी बच्चा। अरे बहन, हम गरीबों के पास होता ही क्या है संस्कार के सिवा अपने बच्चों को देने के लिए। बहन, देख लेना एक दिन आपका बेटा है ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा। भैया, बड़े आदमी का तो पता नहीं, लेकिन मेरा बेटा बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपको कहाँ बिठाऊं। बेटा इस पकड़, आप इस तरह बैठिए। अरे नहीं बहन, इसकी जरूरत नहीं है, आज मैं फुर्सत में नहीं हूँ, फिर कभी आऊंगी फुर्सत में बैठने, ठीक है? और बेटा, अब तुम्हारी दुश्मनी मिठाइयों से नहीं है, अब मिठाई तुम्हारे घर आ गई है, ठीक है? आंटी जी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बहन। चल पनौती, चलिए भाभी। अब तू खाना खा ले चल। नहीं मम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मैं मिठाई खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे मिठाई खिलाती हूँ। आजा, बैठ, रख दे इसे। तो मेरा बेटा मिठाई खाएगा, है ना? मेरे बेटे को मिठाई बहुत पसंद है। नैतिक, ये क्या है? नैतिक, इतने सारे पैसे? मुझे लग रहा है कि गलती से उन्होंने दे दिए हैं। तू एक काम कर, जल्दी से जा और ये पैसे ना उन्हें दे आ, वो भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ते पकड़, भाग कर जा। आंटी, आंटी रुको, आंटी आप डब्बा गलती से ले आए, इसमें तो पैसे हैं। अरे बेटा, ये मैंने गलती से नहीं, मैंने आपके लिए जानबूझ के दिए हैं। आपने बोला था ना कि किसी भी त्योहार पे आप और आपकी मम्मी नए कपड़े नहीं पहनते, तो इसी पैसा से आप अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी नए नए कपड़े खरीदना और ढेर सारा पटाखा खरीदना और खुशी से दिवाली मनाना, ठीक है? अब आप घर जाओ, सीधे घर जाना। देखा पनौती, इन लोग गरीब तो हैं लेकिन बहुत खुददार हैं। हाँ भाई। ये संस्कार ही होते हैं जो दुनिया और समाज को संजो कर रखते हैं, वरना बिना संस्कारों के दुनिया तो कूड़े के ढेर के समान होती है। संस्कार ही हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, और कभी कभी भगवान इंसान का रूप बनाकर मदद करते हैं।